नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी एड़ी चोटी एक लगा दी है कि चाहे जो हो जाए मनीष सिसोदिया को जमानत दिलवा करके ही रहना है। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी अभिषेक मनु सिंघवी की दाल नहीं गल पा रही है कोर्ट के अंदर। अब जो बड़ी खबर आ गई है, जो बड़ा फैसला आ गया है, अब तो आलम यह हो गया है दोस्तों कि जज साहब भी उठ करके सीधा चले जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की बातें तक नहीं सुन रहे हैं। अब आलम यह हो गया है कि अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें तो दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला भी तो चाहिए। तो इसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं कि किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की पूरी कोशिशें जो है कोर्ट के अंदर नाकामयाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट सख्त लतार लगाई। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से छटपटा रहे हैं जमानत के लिए, उतना ही ज्यादा विलंब भी हो रहा है। लेकिन पहले तो आपको यह बता देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं संजय कुमार, उन्होंने आज दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब सोचिए, ये बहुत बड़ा झटका है। आलम ये आ गया, स्थिति ये बन गई है कि अब जज साहब भी मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर रहे हैं, खुद को अलग कर ले रहे हैं। आखिर क्या ऐसी बात होगी? बात क्या है वो तो आगे बताऊंगा, मैं आपको सारा खुलासा करूंगा। लेकिन यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी को बहुत ज्यादा मिर्च लग गई कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हमारे पास समय ऐसे ही नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी की यह दलील है, जितना जल्दी हो सके हमारी सुनवाई कीजिए, अर्जेंट हियरिंग कीजिए। लेकिन फिर भी अभिषेक मनु सिंघवी की एक न चली कोर्ट के अंदर से। और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जस्टिस संजय कुमार ने आज मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, उसको लेकर के लोगों ने सोशल मीडिया पे अलग ही एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के कि जिस तरीके से जज साहब याचिका पर मनीष सिसोदिया की सुनवाई से अलग कर रहे हैं, वैसे ही जो है सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वकीलों की एंट्री बैन कीजिए, नहीं घुसने दीजिए। जब पता है कि इनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है, जब पता है कि पूरा इनका पोल पट्टी खुल चुका है, जब इनको पता है अभिषेक मनु सिंघवी की कोई चार्जशीट में साफ तौर पे 100 करोड़ रुपए का पूरा मनी ट्रेल है, इसका सबूत है, चैट है, फिर भी ये कोर्ट में जाकर के केस लड़ रहे हैं। चलिए, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लेकिन ये तो जरूर पता होना चाहिए कि कौन भ्रष्टाचारिता में लिप्त है, उसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। लेकिन ये दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट आई है कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से फटकार लगाई, उनकी याचिका के ऊपर खुद से सुनवाई से अलग कर लिया, तो आप इससे सोच लीजिए कि जमानत की उम्मीद कैसे मनीष सिसोदिया रख सकते हैं। जमानत की उम्मीद कैसे अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया को दिलाने की उम्मीद रख सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले मामलों में अपनी जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की मांग की है, लेकिन इस मांग को तो छोड़ दीजिए, जज साहब ने इस याचिका की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। देखिए, ये बहुत ही सोचनीय विषय है और ये इसलिए भी मामला धधक रहा है क्योंकि उम्मीद नहीं करी थी मनीष सिसोदिया ने कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब संजय कुमार जो है वो हमारी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेंगे, क्योंकि बहुत उम्मीद लगा करके ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। इसके पहले हालांकि ये दिल्ली हाईकोर्ट भी गए, ट्रायल कोर्ट भी गए, लेकिन कहीं भी इनकी नहीं सुनवाई हुई, क्योंकि एक भी इनका दलील जो है वो साबित ही नहीं हो पा रहा है। इनके सारे दलील, इनके सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। अब देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना जी, जस्टिस संजय करोल जी और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि एक बेंच, जो अन्य बेंच है, वो शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई की ओर से दायर मामलों में
उनकी जमानत याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए सिसोदिया की 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जो कि 15 जुलाई को सुनवाई करेगी दोस्तों नई बेंच। यानी ये बेंच से इनका खेल खत्म, पत्ता साफ। अब अगली बेंच जो है वो सुनवाई करेगी। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा झटका मनीष सिसोदिया के लिए एक उत्पन्न हो चुका है। जस्टिस खन्ना जी ने क्या कहा कि हमारे भाई को कुछ कठिनाई है। देखिए, क्यों मनीष सिसोदिया की याचिका से अलग हो गए जज साहब, इसी को लेकर के जस्टिस खन्ना जी ने सफाई दी। क्या कहा जरा सुनिए। जस्टिस खन्ना जी कहते हैं कि हमारे भाई को कुछ कठिनाई है, वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। सिसोदिया की ओर से पेश जो सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन पीठ ने कहा है कि एक अन्य बेंच नई बेंच बनाएंगे, 15 जुलाई को इसको सुनवाई होगी। एक बड़ी पॉइंट यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा और इस पे जरा ध्यान आप लोग भी दीजिएगा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया दोस्तों बेंच से, और कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी मामले पे मैं ये बात उठाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि समय क्या सिर्फ आपके लिए ही महत्वपूर्ण है? क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का समय महत्वपूर्ण नहीं है? क्या सीबीआई के समय का महत्वपूर्ण नहीं है? जब 9 समन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दे दिया अरविंद केजरीवाल को, तो क्या सोच करके उन 9 समन को नजरअंदाज किया? क्या ईडी इनको रिसेप्शन में बुला रही थी? इनको तो समन कर रही थी, पूछताछ करना था, नॉर्मली इंट्रोगेट करते, सवाल जवाब होता। इनके समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो दिल्ली की जनता ने इतना भरोसा करके एक सीएम को बनाया, उनके समय का क्या? जो दिन रात दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और मांग उठा रही है, उनके समय का क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी मुसीबतों में हैं, समस्याओं में हैं और सीएम से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सीएम मिलना तो छोड़ दीजिए, उनके विधायक भी उनसे मिलने तक नहीं जा रहे हैं। उनके क्या समय महत्वपूर्ण नहीं है? तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के दोस्तों अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो लाचार साबित हो रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से जिस तरीके से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संयोजक को झटका मिल रहा हो या फिर इनके मंत्री को झटका मिल रहा हो, मनीष सिसोदिया को, और ऐसे तमाम इनके नेता हैं जो कि अभी शिकंजा में हैं या फिर शिकंजा में फंसने वाले हैं। तो इन तमाम लोगों की जो मुसीबतें बढ़ रही है, इससे आम आदमी पार्टी और ज्यादा कमजोर साबित हो रही है। इससे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए और ज्यादा मुसीबत जो है वो खड़ा होगी। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।